आगम पर्व 2025 चातुर्मास प्रवेश आनंद दरबार येथे मंगलमय वातावरणात संपन्न। महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे। या पवित्र भूमीमध्ये प्रथमच वात्सल्य मूर्ती परमपूज्य इंदू प्रभाजी महाराजचा, मधुरवाणी परमपूज्य दर्शन प्रभाजी महाराजचा, आगम रसिका परमपूज्य समीक्षा प्रभाजी महाराजचा, सेवाभावी परमपूज्य दीप्ती प्रभाजी महाराजचा, विद्यामिलासी परमपूज्य हिरल प्रभाजी महाराजचा आदी ठाणा 5 यांचा मंगलमय चातुर्मास आनंद दरबार दत्तनगर येथे होतो आहे। यावेळी युवा तपस्वी परमपूज्य मुकेश मुनीजी महाराजचा, परमपूज्य हरीश मुनीजी महाराजचा यांची प्रमुख उपस्थिती होती। भगवान महावीर स्वामींची अंतिम देशना उत्तरायण सूत्र या नावाने ओळखली जाते। यावर देखील इंदू प्रभाजी महाराजचा यांचा प्रचंड अभ्यास असून त्यांच्या प्रवचनातील सुमधुर वाणीतून त्याचे दर्शन घडते। यावर्षी चातुर्मासला आगम पर्व 2025 असे नाव दिले आहे। आज भारती विद्यापीठ ते आनंद दरबार पर्यंत भव्य वरघोडा काढण्यात आला। यामध्ये पारंपरिक वेशभूषातील जैन बांधव तसेच अजैन बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले। महाराज साहेबांचे स्वागत पारंपरिक ढोल ताशा व लेझिमीच्या गजराने आनंद दरबारच्या प्रांगणात करण्यात आले। यावेळी सुमनताई हनुमंतराव देशमुख सांस्कृतिक भवनाचे उद्घाटन, दानशूर व्यक्तिमत्व प्रकाशजी धारीवाल, वालचंदजी संचिती, राजश्रीताई पारख, दत्तात्रयजी देशमुख, दिलीप रायसोनी, पोपटलालजी ओस्तवाल, अनिल नहार, नितीन चोरडिया, सुमतीलाल लोढा, गणेश ओस्तवाल, फुलचंद बाठिया, प्रकाश बोरा, अशोक सालेचा आदी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। कार्यक्रमाप्रसंगी बोलताना प्रकाश धारीवाल यांनी देशमुख कुटुंबियांचे भरभरून कौतुक केले। ते म्हणाले, सांस्कृतिक हॉलला आई वडिलांचे नाव देऊन त्यांनी आपल्या कुळाचा उद्धार केला आहे। उपस्थित धर्मसभेला संबोधित करताना आनंद दरबारचे अध्यक्ष बाळासाहेब धोका यांनी आनंद दरबार येथे सुरू असलेल्या सेवाभावी उपयोगी उपक्रमांची माहिती दिली। कार्यक्रमात सूत्रसंचालन सौरभ धोका यांनी केले, तर आभार चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष उमेद धोका यांनी मानले। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आनंद दरबारच्या महिला मंडळ, बहुमंडळ आणि सर्व सभासद यांनी परिश्रम घेतले। इस दिन का बादशाह को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। एक बहुत बड़ी उमंग थी कि आचार्य भगवान की पगलियाँ यहाँ पर आ रही है और हम सब पूना वाले जानते हैं कि उनकी उमंग के आगे सब कुछ पीता है। और मुझे बिल्कुल ही संदेह नहीं है कि यह चातुर्मास महासती जियों का बहुत ही सुंदर और स्नेह भरा और आग्रह पूर्वक होगा। साधु संत ऐसे कहाँ से उनको बराबर लेके आते हैं कि एक बार यहाँ पे महाराज साहब कोई भी आ गए तो 8-10 वर्ष से महाराज साहब महाराष्ट्र से इधर उधर नहीं जाते हैं। ये हमारे बाबा साहब जी की खासियत है। तो बहुत बढ़िया ऐसा काम हमारे बाबा साहब जी धोखा करते हैं। आप सभी संत आनंद दरबार के सभी संत उनको सहयोग देता है, इसके लिए वो कर पाते हैं। तो महाराष्ट्र में है पांडुरंगी और ज्ञानेश्वर जी अपने लिए ग्राम दैवती है अपने महाराष्ट्र के। अभी ये दिंडी का महोत्सव चला है और ऐसे समय में हमारे देशमुख साहब ने अपने जैन धर्म के यहाँ जो आनंद दरबार हो रहा है उसके लिए हर का नाम उन्होंने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। देशमुख साहब ने आज इतनी बड़ी धनराशि देकर बाला साहब जी को उपकृत किया है। समाज को अपना पूरा जैन समाज आपसे जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है कि ऐसे लोगों की समाज में आवश्यकता होती है। तो परिवर्तन आपके पास है, आगम हमारे पास है। ध्यान रखना दोनों घर में होना चाहिए। तो इस आनंद दरबार में जब गुरु भगवंतों का आने का तय हो गया, कुछ तो एक सीधे साधे लेकिन जो आगम के ज्ञानी है, एक वाणी सुनी और मैंने चातुर्मास करने का तय कर दिया। महाराष्ट्र में पहली बार, और जो भी आनंद दरबार में होता है वचन तो पहली बार ही होता है। राष्ट्र संत आचार्य भगवंत को हम लोग कई सालों से जानते हैं। 1975 में
बॉम्बे से पुणे आ रहे थे, एक ज्योतिषी ने जीत करी और महाराज साहब का पगले के चिन्ह लेने का, तो चिन्ह का लेने का जीत करी और शाम को गुरुद्वारे दिया। राष्ट्र संत आचार्य भगवान के चरणों में एक नहीं दो नहीं 14 चिन्ह है, और 14 चिन्ह के साथ जो पगला बनाई है वो भी भारत में पहली बार है। और वो स्थापना पहले सुनील भाऊ पारक जी इनको मान मिला है उसका, आदित्य धारीवाल हो, तुम्हारे सुमतीराज लोढ़ा हो, इन 5 जनों को इसका लाभ मिला है। इन लोग बहुत भाग्यशाली है। धन्यवाद सबसे बड़ा दूंगा हमारे दत्तात्रेय देशमुख जी को। जिस दिन पालकी आगमन हुआ उस हक का काम करने का मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने चलो ऊपर का छत तो डाल दी है। ये आत्मा ऐसी भारी है प्रकाश हो, मैं दूसरों के साथ बात कर रहा था 21 लाख की, मैं इनको ऐसा ही बोल दिया, आज आता जर तुमच्या आईचं नाव इथं हल्ला लागलं ते किती सुंदर दिसत। इन्होंने क्या कहना चाहिए, एक माइका लाल ऐसा 20 मिनट में चेक ला के दिया और उन्होंने बोला अमाउंट नहीं बोलने का, बोलो 14,11,000 रुपए की अमाउंट दी और 20 मिनट में घर गए, चेक ला के दिया और हमको बोलते तुम्हारा भी पांडुरंग दिखा है। ऐसे भी दानदाता होते हैं। कल भी हमने युवराज बेलदारी के पास फोन किया था, वो भी बोला जो भी लगता है दे दो। लोग देते बहुत है, लेने वाला अच्छा चाहिए।